हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 12.3 और क्वेश्चन नंबर होगा 1। इसमें कह रहा है कि आकृति 12.19 मतलब कि 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। वृत्त का जो है ये क्या है, ओ केंद्र है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा चीज़ इसमें दिया हुआ है और कौन सा चीज़ इसमें छूट रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक व्यास है, कुछ इस तरह से दिया गया है और ये बीच में ओ केंद्र हो गया और इसका नाम हो गया क्यू, इसका हो गया आर। उसके बाद जो है ये इस तरह से एक जीवा है और ये इस तरह से मिलाया हुआ है, ओके। और इसका नाम हो गया पी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए जो है छायांकित भाग किया हुआ जो भाग है वो आपको हम दिखाते हैं, जो छायांकित किया हुआ है ये वाला भाग छायांकित है और कुछ इस तरह का जो यहाँ पे छायांकित किया हुआ है, ओके। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले कि एक वृत्त जो यहाँ पे दिया हुआ है जिसका केंद्र O है, ओके। और उसमें से आधा वृत्त, यानी अगर हम बात कर ले यहाँ से तो ये आधा वृत्त बच रहा है जो कि अर्धवृत्त जो कि बच रहा है वो छायांकित किया हुआ नहीं है, यानी ये जो है छायांकित किया हुआ नहीं है। और जो भी छायांकित किया हुआ भाग है उसमें भी एक त्रिभुज है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है बीच में यहाँ पे, जिसका नाम है पी क्यू आर, ओके। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और इसी समकोण त्रिभुज यानी अर्धवृत्त में समकोण त्रिभुज भी छायांकित किया हुआ नहीं है। तो क्या करेंगे इसमें कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल अगर हम ले ले और उसमें से जो है समकोण का क्षेत्रफल को माइनस कर दे तो बचा हुआ भाग हमारा छायांकित होगा, ओके। तो अब यहाँ पे सबसे पहले दिया है मैं लिख लेते हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 12.3, ओके। और क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 1। तो 1 नंबर में सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है। जो चीज दिया रहेगा सबसे पहले उस दिया हुआ में लिखेंगे, ओके। तो दिया हुआ में है कि क्यू आर जो है एक है, क्यू आर जो है क्या है, व्यास है। ये क्यू आर जो है, ये क्यू आर क्या है, वृत्त का क्या है, व्यास है, ओके। तो अतः कोण आर पी क्यू बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। आर पी क्यू यानी यहाँ पे जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, क्यों बनता है इसका भी एक रीजन होगा यहाँ पे, वो रीजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है, ओके। यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद फिर लिखेंगे, इसलिए अब यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज बन रहा है इसका नाम है जैसे कि त्रिभुज पी क्यू आर। अगर हम सीधा करके ले और यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल इसलिए करेंगे कि क्योंकि पी क्यू इसका जो मान दिया गया है वो 24 सेंटीमीटर का है, ओके। उसके बाद जो है पी आर ये जो है 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में 2 भुजा तो दिया है लेकिन तीसरा भुजा जो है क्यू आर जो है ये दिया हुआ नहीं है। इसको हम लोग सबसे पहले ज्ञात करेंगे, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। उस सूत्र पर जो है यहाँ पे बैठाएंगे और कर्ण का जो मान है वो ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे बात कर ले इस समकोण त्रिभुज में तो यहाँ समकोण बन रहा है तो ये एच हो जाएगा और ये पी ये बी, यानी ये कर्ण ये लंब और ये आधार हो जाएगा। अब इस पर हम लोग मान बैठाएंगे
तो h बराबर यानी एच स्क्वायर बराबर p का हो जाएगा 24 उसका होल स्क्वायर प्लस b के जगह पर 7 बैठाएंगे फिर इसका होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो 576, 7 का हो जाएगा 49, एच स्क्वायर बराबर दोनों को प्लस करेंगे तो 9 6 15, 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 1, 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 1 6। तो h बराबर हो जाएगा रूट अंडर 625। तो h बराबर हो जाएगा 625 जो है रूट से निकलेगा तो वो 25 गुना 25 बराबर होता है 625। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसके लिए। तो रूट अंडर 625 जो हम इसको बाहर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे h बराबर निकाल लिए थे 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर h जब निकला था तो ये वृत्त के लिए ये क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। ओके, तो व्यास जिसका नाम हम लोग अभी QR ले लेते हैं। ठीक है, इसका नाम QR हो गया। तो ये आपका 25 सेंटीमीटर का हो गया। तो अब यहाँ पे जब व्यास है तो त्रिज्या निकालना होगा। तो त्रिज्या यहाँ पे लिखेंगे R बराबर हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिगर में देख लेंगे कि कौन कौन सा फिगर इसमें आने वाला है। ठीक है, तो आपको हम पहले ही बता दिए थे कि आधा तो वृत्त में छायांकित किया हुआ है ही नहीं, और जो आधा वृत्त में छायांकित है भी तो उस छायांकित में से एक समकोण त्रिभुज में छायांकित है नहीं, तो वो घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और उसमें माइनस कर देंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है उसका बटे 2 कर देंगे तो वो अर्धवृत्त का हो जाएगा। ओके, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ये वृत्त का है, इसी में बटे 2 लगा देंगे। फिर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 1 आधार गुना शीर्ष लंब, 1/2 गुना आधार। आधार इसका b है और इसका शीर्षलंब कितना है, शीर्षलंब जो कि क्या बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, वो p है, नाम दे दिए। अब इसमें जो है बैठाएंगे मान, पाई का मान बैठाएंगे 22/7 गुना, और त्रिज्या अभी हम लोग निकाले थे जस्ट यहाँ पे 25/2, 25/2 गुना 25/2। ओके, और फिर ये नीचे में जो बटे 2 रह गया था फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह दे करके फिर यहाँ पे 2 लिख देंगे, ये वाला 2 यहाँ आ गया। ओके, फिर माइनस 1/2 गुना b का मान है यहाँ पे 7 और p का मान है 24, ये कटता है, कट करके यहाँ पे आ जाएगा 12 दूना 24। ओके, फिर यहाँ 2 से काटिए, काट करके यहाँ आ जाएगा 11। अब जो बच गया यहाँ संख्या 11 25 25 और नीचे बच गया 7 2 2, फिर माइनस हो जाएगा 12 7 84। अब ये तीनों को जब गुना करेंगे तो गुना करने पर आ जाएगा 6875, 6875। ओके, बटे में हो जाएगा 7 और दूना 14, 14 दूना 28, फिर माइनस हो जाएगा 12 7 84। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो 28 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 28 को 28 से भाग करेंगे, एक बार में 1 से गुना करेंगे 6875 माइनस, फिर 1 से भाग करेंगे 28 को तो 28 बार में कटेगा, फिर 28 को 84 से गुना करेंगे तो 2352 आएगा, 2352। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों को माइनस जब करेंगे तो 4523 आएगा, 4523 बट्टे हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी ये और ये दोनों जो छायांकित यहाँ पे किया हुआ था उसका क्षेत्रफल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट
क्वेश्चन लेकर के आएंगे अब, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।